हाय एवरीवन। है ना, आज आई होप भाई तुम्हारा फिजिक्स का पेपर था, कैसा गया होगा? बहुत ही अच्छा गया होगा। राम सर ने जितने क्वेश्चन कराए थे लगभग लगभग सारे के सारे क्वेश्चन किसमें से थे बच्चे? सारे वही में से। अब तुम चेक करोगे तो मैं तुम्हें बताऊं तो राम सर की एक सीरीज थी, है ना, जिन्होंने फॉलो किया होगा उनको पता होगा। एक थी राम बाण। राम तो सर जिसने रामबाण को फॉलो किया होगा, सॉल्व किया होगा, जितने क्वेश्चन सर ने कराए थे, उनको फील होगा कि हाँ सर, जितना जितना आपने कराया था बिल्कुल वैसा वैसा आया है। तो मैं क्या कराने आया हूँ आज? मैं आपको सॉल्यूशंस कराने आया हूँ जो तुम्हारा पेपर हुआ है। अभी सिर्फ किसका सॉल्यूशन कराऊंगा बच्चे? सेक्शन ए का। सेक्शन ए का सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? Ml2T-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं तुम्हें बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो फोर्स था क्या? नहीं, फोर्स नहीं था बच्चे। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशन जो होता है, वो क्या होता है बच्चे? ML-T-2 होता है। बट हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ML2T-2। इसका मतलब क्या हो सर? यानी आपने सर फोर्स में कोई L डायमेंशन मल्टीप्लाई किया होगा, यानी फोर्स में लेंथ मल्टीप्लाई कर दी होगी, यानी सर फोर्स इनटू सम डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू वर्क, विच इज इक्वल टू वर्क। या तो वर्क होगी सर या तो एनर्जी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? एनर्जी से दिख रहा है, एनर्जी से। हाँ, ये एनर्जी, ये जो बी ऑप्शन है यही हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तुम्हें पता है भाई, अगर कोई बॉडी रेस्ट से शुरू होती है तो उसकी इनिशियल स्पीड हम कितनी लेने वाले हैं सर? 0 लेने वाले हैं। क्यों सर? अरे स्टार्ट में थी ना, तो रेस्ट पे रही होगी स्टार्टिंग में। और कितने टाइम तक? टी टाइम तक ट्रैवल करिए। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन सर, एक्सेलेरेशन भी गिवन है। कितना गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन गिवन है। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? तो डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर का। एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज टी। तो सर ये तो बच्चों वाला है, 9th वाले बच्चे करते हैं ऐसे। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और सर एस की जगह कितना रखोगे आप? 16। इनिशियल 0 है तो सर ये 0 हो गया। और यहाँ पे हाफ की जगह हाफ, एक्सेलेरेशन 2, और यहाँ पे किसका स्क्वायर हो गया बच्चे? टाइम का स्क्वायर हो गया। सर 2 से 2 कट गया, 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 4। फाइनल आंसर जो हमारा बन रहा है सर, वो बन रहा है 4 सेकेंड। यानी करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं साथ से पैरेलली लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें देखने में कैसा रहे, आसानी रहे। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि तुम्हें मस्त सा दिखे, एकदम मस्त सा। क्या बोल रखा है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो बहुत आसान है सर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या बनाना है? हमें कर्व बनाना है सर। यहाँ पे एस और यहाँ पे टी, टाइम के पैरेलल बनाने। तो स्ट्रेट लाइन खींच दो सर, स्ट्रेट लाइन खींच दी। और पूछ रहा है इट रिप्रेजेंट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट व्हाट? एट रेस्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, इन यूनिफॉर्म मोशन, और नन ऑफ दी अब। तो जानते हो बच्चों इसकी पोजीशन क्या कांस्टेंट है? सर पहले भी एस थी और बाद में भी कितनी ही है? ऐसी चल रही है। ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर 3rd क्वेश्चन। डन भाई? सर डन है, एकदम मक्खन है। तो बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4th में क्या कर रखा है? बोल रहे 2 प्रोजेक्टाइल है। कितने प्रोजेक्टाइल है? 2 अलग अलग प्रोजेक्टाइल है। सर प्रोजेक्टाइल बना दो। एक प्रोजेक्टाइल बना दिया। एक प्रोजेक्टाइल को कितने में फेंका है सर हमने? एक बार फेंका है हमने 30 डिग्री पे, और एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है सर आपने 60 डिग्री पे। कितने पे? 60 डिग्री पे थ्रो किया है। और बोले भाई क्या चीज़ कांस्टेंट रही? भाई मुझे पता है बच्चे, तुमको राम सर ने बताया होगा 90 डिग्री तक का एंगल पे, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं, लेस देन 90 डिग्री पे उनकी जो रेंज होती है, रेंज रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मान लो सपोज मैंने इसको 30 से फेंका, तो क्या ये ऐसे ही गिरेगा? हाँ सर ऐसे ही गिरेगा। और जब मैं 60 फेंकूँ तो बताओ क्या हाइट ज़्यादा हो जाएगी? हाँ सर हाइट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन रेंज कैसी रहेगी? रेंज विल रिमेन कांस्टेंट।
रेंज विल रिमेन कांस्टेंट 60 डिग्री। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चे? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर हुआ है ना? सिंपल था कि नहीं था? बिल्कुल सिंपल था सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पांचवा बढ़ते हैं। ये तो हिंदी वाला बच्चे, मैं आगे बढ़ता हूँ, इंग्लिश में बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, दैट इज क्या बोल रखा है? अ ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो सर इंक्लाइंड प्लेन बना दो। ये रहा हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारा कैसा है? इंक्लाइंड प्लेन है। सर गंदा बन गया, डिलीट करो इसे, डिलीट कर देते हैं। ये गंदी गंदी शक्ल वालों को उड़ा देते हैं पहले, अब लाते हैं अच्छी शक्ल है ना? सर आपकी राइटिंग ऐसे अजीब है। अरे कोई नहीं, समझ जाओ यार। तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सर, इसको थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। एक ऑब्जेक्ट है जो कितने पे है बच्चे? अल्फा एंगल पे रखा हुआ है, और इसको में क्या कर रखा है? एट एन एंगल ऑफ अल्फा इंक्रीज जस्ट द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग। यानी यहाँ पे क्या रखा हुआ है हमने? एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है बच्चे। ब्लॉक क्या करना है? स्लाइड करना शुरू कर देगा, नीचे गिरना शुरू कर देगा। नीचे सर तब गिरेगा व्हेन अल्फा बिकम थीटा। अल्फा विल बिकम थीटा। जैसे ही थीटा बन जाएगा वो क्या करने लग जाएगा? स्लाइड करना शुरू कर जाएगा, स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। और तुम जानते हो स्लाइडिंग तभी शुरू होती है बच्चे व्हेन tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यू। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। सर आपको तो आंसर दिख गया होगा सर, ये तो राम सर की कॉपी में से है कि नहीं? मैंने कहा ना बच्चों, आप राम सर की सिर्फ क्लास अटेंड कर लो, सारे के सारे सिर्फ किससे मिलेंगे? क्लास नोट्स हैं बच्चों, क्लास नोट्स। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? अभी मैं तुम्हें इनके स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, क्लास नोट्स के स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तब तुम्हें पूरा पूरा यकीन हो जाएगा कि हाँ सर क्लास नोट्स ही पढ़ते हैं और आंसर हमारा कैसा आ जाता है? बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका? ऑप्शन सी सही हुआ बच्चों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कि नहीं? ये बात समझ में? सर ये वाला बता दो, ये वाला बता दो। हाँ सर बताते हैं। पुलिंग अ रोलर इज इजियर देन पुशिंग बिकॉज। ये तो तुम्हें पता ही है, किसी भी रोलर को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं। मान लो सपोज एक ब्लॉक ही है, ब्लॉक को या तो मैं पुल करूंगा, अगर मैं अपनी ओर खींचूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? पुल कर रहा हूँ। और अगर मैं इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, देन इट मीन्स आई एम पुशिंग द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ और पुल कर रहा हूँ, दोनों में फर्क क्या रहेगा? जब मैं इसको पुश या पुल करूंगा बच्चे, है ना, और किसी एंगल पे करूंगा, मान लो यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, यहाँ पे एंगल बनाते हैं थीटा, और एक बार ऐसे करेंगे तो गंदा बन रहा है, कोई नहीं, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। तो इसको डिलीट करेंगे, नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो जैसे सपोज मैंने इधर लगाया, ये लगाया आपने फोर्स, सर आपने लगाया थीटा इन दिस डायरेक्शन, और एक बार लगाया आपने इन दिस डायरेक्शन थीटा। तो मुझे बताओ इसका वेक्टर कंपोनेंट करवा सकते हो? हाँ सर करवा सकते हैं। बताओ क्या क्या होगा? एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। और जब इसको ब्रेक करोगे तो दो कंपोनेंट है, एक डाउनवर्ड और एक स्ट्रेटवर्ड। तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा सर एफ ऑफ, सर ये थीटा है तो ये भी क्या रहा होगा? थीटा ही रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और डाउनवर्ड में क्या आ जाएगा? एफ ऑफ साइन थीटा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर आप समझाना क्या चाहते हो? आपने बहुत कुछ बना दिया। अरे समझाना सिंपल सी बात है। ये केस किसका था सर? ये केस था व्हेन वी आर पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा हूँ, और ये है जब मैं किसको क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ, जब मैं पुल करता हूँ तो एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन बन जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में बन जाता है, और इसका वेट किधर लग रहा होगा सर? सर डाउनवर्ड लग रहा होगा। डाउनवर्ड mg लग रहा है, और अपवर्ड क्या आ गया? फोर्स आ गया। क्या ये mg को बैलेंस कर देगा? यस सर, mg को बैलेंस कर देगा। इसी वजह से क्या चीज आसान हो जाती है? पुलिंग आसान हो जाती है। इसमें पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? व्हेन वी पुल एन रोलर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेट, व्हिच इज रॉन्ग। हमने अभी भी देखा, जो हमने फोर्स लगाया है वो वेट की डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में?
तो सर वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो तो अपवर्ड है, फोर्स जो लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है और वेट किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से पुलिंग क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। यानी पहला ऑप्शन तो सर गलत बोल रहा है, पता नहीं क्या पढ़ के आया है, गलत बोल रहा है। सेकंड में क्या है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पुलिंग फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेट। बिल्कुल सही बच्चे, जब हम किसी को पुल करते हैं तो दोनों कैसे लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बच्चे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, है ना। इसको मैं येलो कलर से कर देता हूँ ताकि तुम्हें देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका बच्चे बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट बोल रखा है कि अ सॉलिड स्फीयर, क्या था बच्चे, सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग इन अ फ्री स्पेस if radius of sphere is increased keeping mass same, which of the following will not be affected। कौन सा अफेक्ट नहीं होगा, कौन सा अफेक्ट नहीं होगा, तो बच्चे तो मैं बताता हूँ तुमको। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। आपने क्या बोला, एक सॉलिड स्फीयर है जिसको हम रोटेट करा रहे हैं, रेडियस मान लो, सपोज सर इसकी रेडियस आर ले लो, रेडियस आर है और रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो सर रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो रेडियस तो इंक्रीज कर रही है, कीपिंग मास सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट। तुम जानते हो बच्चे जो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है, हाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर, एम वी इंटू आर, एम वी आर होता है। और एक और फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, I into omega, I into omega, which is remains constant, which will remain constant। सर ये constant क्यों रहेगा, constant बताते हैं। क्या चीज़ बढ़ रही है सर, आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रहा है, सॉरी रेडियस इंक्रीज कर रहा है और मास कैसा रखा है सर आपने, सेम रखा हुआ है। अगर सर मास सेम रखा हुआ है तो आई और ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स वाई एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, यानी इट विल बी नॉट अफेक्टेड। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो इफ जिम्नास्ट सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल विद हिज आर्म आउटस्ट्रेच्ड, तो इसको शक्तिमान के हिसाब से समझ, सपोज एक शक्तिमान है, इसका नाम क्या रख देते हैं, शक्तिमान। ये क्या कर रहा है, ऐसे करके शुई रोटेट कर रहा है। तो जैसे ही अपने हैंड को लोअर करेगा, सोच के बताओ इसकी स्पीड बढ़ जाएगी घट जाएगी, तो बढ़ जाएगी सर। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हाँ सर इंक्रीज कर जाएगी, सिंपल सी बात है। इसका ऑप्शन क्या हुआ बच्चे, यही। तो नोटिस क्या हुआ, जैसे हम हैंड को आउट स्ट्रेच करते हैं, बाहर की ओर करते हैं, हमारी स्पीड कम हो जाती है, और जैसे हम इसको इन्वर्ट करते हैं, हमारी स्पीड क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। इसी वजह से शक्तिमान तेज घूम पाता है। तो नोटिस क्या होगा, वो अपनी उंगली को कहाँ करता है, ऊपर की ओर करता है कि नहीं, बिल्कुल सही। तो कई ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। फिर सॉरी एट्थ भी यहीं पर है, एट्थ भी यहीं पर है, तो हम एक ले लेते हैं ब्लैक स्क्रीन, फिर उसमें सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है कि इफ द diameter becomes twice what mass remains unchanged, what will be the effect on weight। तो वेट चेक कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ, ब्लैक स्क्रीन आजा सिम आ गई ब्लैक स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तुम जानते हो ना वेट जो होता है वो सर mg के बराबर होता है, हाँ सर। और मास हमने कैसा रखा हुआ है, मास इज कांस्टेंट। तो मास तो सर आपने कैसा रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। जैसे जैसे जी चेंज करेगा वैसे वैसे क्या चेंज करेगा बच्चे, मेरा वेट चेंज करेगा। यानी यहाँ पे वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो जी को चेंज निकाल लेते सर, तो जी को चेंज निकालते हैं। जी का फॉर्मूला याद करो, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो सर मेरे मास में कोई चेंज नहीं आएगा, जी में कोई चेंज नहीं आएगा, बस रेडियस में चेंज आएगा। क्या रेडियस को डबल किया गया है, हाँ सर रेडियस को क्या किया गया है, डबल किया गया। अब तुम बताओ जी में क्या चेंज आएगा। तो सर ये तो आसान हो गया, जी की जगह जी, एम की जगह एम, रेडियस में 2 का चेंज आया तो सर डबल कर दो इसको, डबल का स्क्वायर, दैट विल बी जी एम
अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। सर इतनी चीज़, इतनी ये जो चीज़ है ये सर ये तो जी है, हाँ बिल्कुल जी है। तो क्या ये जी बाय 4 नहीं हो गया? यानी जो वेट हुआ वो कितने से चेंज हुआ बच्चे? जी बाय 4 से। डायरेक्ट ही क्वेश्चन है सर, ये जी बाय 4 हुआ है तो वेट भी कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाय 4। अरे डब्ल्यू लिख दिया मैंने तो। इसमें पहले क्या कहते हैं, इसको डिलीट करते हैं, डिलीट। अब यहाँ पे लिखते हैं 4, यानी न्यू वेट, जो न्यू वेट है, न्यू वेट हमारा कितना आएगा? न्यू वेट विल बी W बाय 4। आई होप बात समझ में आई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया। ये तो वर्बल क्वेश्चन है यार, ये तो मतलब बच्चे ऐसे कर देते हैं। सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेस्ड टू अ कॉज लास्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी बच्चे। लास्टोमर्स है, इसमें मेरे को लगता नहीं है मुझे ज़्यादा समझाना चाहिए। सिंपल से ज़्यादा स्ट्रेन किसके अंदर आता है? लास्टोमर्स के अंदर आता है। और ये भी वर्बल क्वेश्चन है, ये तो क्लास नोट्स सारे के सारे मैंने पहले ही कहा है। सर के सिर्फ क्या देख लो, राम सर के क्या देख लो, क्लास नोट्स, दैट्स इट। ऑल यू नीड इज रामबान, दैट्स इट। तो इसमें क्या होगा बच्चे? 0, यानी कि कोई क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन कितना होता है बच्चे? 0 होता है, 0 फॉर्म होता है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल होता है। इसमें आ जाओ, ये वाला ऑप्शन, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा फॉर्म लगाया जाता है सर? कैलोरीमेट्री का। क्या लगाएंगे इसके अंदर? कैलोरीमेट्री लगा देंगे। तो तुम जानते हो हीट, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है? हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी या ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी, हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी। ये हुआ। तो मुझे बताओ हीट लॉस कौन करेगा? सर यहाँ पे स्टीम लॉस करेगी, क्योंकि स्टीम को हम किसके अंदर आ रहे हैं? वाटर के अंदर पुट कर रहे हैं। तो वाटर में जब डालेंगे, तुम जानते हो क्या इसके अंदर लेटेंट हीट भी होगी, और जैसे ही उसके अंदर पुट करेंगे क्या उसके अंदर स्पेसिफिक हीट भी जनरेट होगी। हाँ सर, CM डेल्टा T। ये हीट लॉस्ट हुआ किसकी वजह से? दिस इज ड्यू टू स्टीम। स्टीम लॉस करेगी इतना। और ये गेन कौन करेगा? तो सर वाटर गेन करेगा। और वाटर कितना गेन करेगा? तो वाटर गेन करेगा CM डेल्टा T के बराबर होगा। आई कि नहीं बस समझ में? आगे सॉल्व करने के लिए मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ। तो आजा सिम आ रहा है, वेट करो, आ रहा है ब्लैक स्क्रीन। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था क्या करना था, हमको ml लेना था सर, CM डेल्टा T लेना था, और ये किसके बराबर करना था? वाटर के CM डेल्टा T के बराबर करना था। तो यहाँ पे जो मास होगा बच्चे, वो मास कितना था? मास हमें नहीं पता सर। लेटेंट हीट कितना गिवन है? 540। नेक्स्ट C कितना गिवन था बच्चे? तो 1, और मास हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। टेम्परेचर में जो चेंज आया था दैट इज, क्या वो 80 से 100 हो जा रहा था? हाँ, तो चेंज कितना आएगा सर? 100 माइनस 80 का चेंज आया। गुड सर। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो होगी वो कितनी है? 1, और मास 20 ग्राम लेना था, और चेंज जो आ रहा था हमारा वो 10 से 80 हो गया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 80 माइनस 10। तो यहाँ हुआ 5, m कॉमन ले लो सर, m कॉमन ले लो, इधर बचेगा 540 प्लस 20, और इधर बचेगा 20 इंटू 70। तो यहाँ से मास की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 20 इंटू 70 अपॉन में 560, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1400 डिवाइड बाय 560। 0 से 0 गया है ना, 140 अपॉन में 56। सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.5 ग्राम। बट ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ है ना। ये तो हुआ तो बच्चे स्टीम कन्वर्ट हुई ना, ये हुआ कि जो हमारी स्टीम कन्वर्ट हुई, किसके अंदर कन्वर्ट हो गई सर? तो स्टीम कन्वर्ट हो गई हमारी वाटर के अंदर, क्योंकि इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। बट हमें टोटल चाहिए था, टोटल वाटर का मास चाहिए था। तो वाटर का मास ऑलरेडी सर कितना था? ऑलरेडी था 100, ऑलरेडी था हमारे पास 20 ग्राम, और फिर उसमें ऐड कर दिया हमने 2.5 ग्राम। सर ये ऑलरेडी था,
और ये कहाँ से आ गया सर, जो स्टीम कन्वर्ट हुई है। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा 22.5 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। आई होप बात समझ में आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट इज 13th क्वेश्चन है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13th हमारा बोल रखा है कि रेफर टू द प्लॉट टेम्परेचर शोइंग वेरिएशन। हाँ, तुम जानते हो ना, यहाँ ए से लेके कहाँ तक गया वो, बी तक, फिर बी से कहाँ गया, सी तक, फिर सी से डी तक, यहाँ से डी से। तो यहाँ पे भी लेटेंट हीट है, यहाँ पे भी लेटेंट हीट है सर, बट यहाँ पे लेटेंट हीट कौन सी होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या यहाँ पे वो आइस से वाटर बन रहा होता है, हाँ सर। और यहाँ पे क्या हो, ये होती है हमारी वेपराइजेशन वाली, शॉर्ट टर्म में वैप है ना, वेपराइजेशन वाली होती है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है आइस एंड वाटर का, यस सर करेक्ट है। बी, एट बी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, क्या बी पे बॉयल होना शुरू किया, गलत। वो बॉयल तो कहाँ पे हुआ बच्चे, सी पे ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू करता है वो, तो बिल्कुल सही बात। यानी ये ऑप्शन क्या हुआ हमारा, गलत। एट सी ऑल द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, क्या सी पे कन्वर्ट होना शुरू होता है, गलत। डी पे, क्या सी से डी जो कन्वर्जन फेज है वो दैट इज, वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। तो सी से डी तक तो स्टीम ही बना ना बच्चे, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, तो डी ई यानी सी ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत। डी ई रिप्रेजेंट वाटर एंड स्टीम एट, डी से ई तक क्या होता है सर, स्टीम कन्वर्ट हो रहा होता है ना, वाटर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। तो बिल्कुल सही। तो करेक्ट ऑप्शन सर इसके 2 हुए। सर हमारे पेपर में 2 ऑप्शन वाले, अरे हाँ यार, पता नहीं कैसे पेपर बनाए हैं इन्होंने। इसमें करेक्ट ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। 14th पे पढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन कर लेते हैं। 14th में क्या बोल रखा है, 2 सिस्टम है, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तो बकवास क्वेश्चन, ये तो जीरो अथलो है, ये तो हर कोई बच्चे को पता है, ए बी सी वाला है कि नहीं। हाँ सर जीरो अथलो है, इसका तो बोलने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी सर, इसका 1 मोल के लिए 3/2 ऑफ RT, 3/2 ऑफ RT। कैसे सर, ये फॉर्मूला लिखवाया होगा सर ने, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल दैट इज इक्वल टू 3/2 ऑफ RT। और कितने मोल के लिए सोल्व करना है, फॉर 1 मोल। काइनेटिक एनर्जी सर किसके बराबर हो जाएगी, 3/2 ऑफ RT। तो सर टेंशन लेने की बात नहीं है, हमने सब पढ़ रखा है। यस, ऑल द बेस्ट। जो इवनिंग शिफ्ट वाले में तुम्हारा कल पेपर है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना, चेक करते चलो। नेक्स्ट बोलेगा कि व्हेन अ सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, टाइम पीरियड इंक्रीज। तो तुम जानते हो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2π√L/g। यस सर, अगर g डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या कर जाता है, इंक्रीज। तुम बताओ मून पे क्या ग्रेविटी कम होती है, यस सर मून पे कम होती है, इसलिए मून पे जो टाइम पीरियड है ऑन मून क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जी ऑन मून कैसा होता है, वो डिक्रीज होता है, कम होता है, बहुत कम आता है, इस वजह से। तो बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सच है। मून इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू अर्थ, विच इज ट्रू। दोनों सही है, हाँ सर दोनों सही है, बट क्या ये टाइम पीरियड को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सर ये टाइम पीरियड के बारे में तो कुछ बोल नहीं रहा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ सर, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही हुआ सर। कैसे, दोनों ट्रू हैं, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बच्चे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका क्या हुआ करेक्ट ऑप्शन। दोनों ट्रू हैं बट ये समझा नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, असर्शन में बोल रहा है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज 6। बिल्कुल ट्रू। ट्राई एटॉमिक के लिए हम कितना मानते हैं बच्चे, ट्राई एटॉमिक की जो वैल्यू होती है वो हम मानते हैं 6। ट्राई एटॉमिक के लिए कितना होता है 6, बस किसी किसी की कम होती है, जैसे CO2 की 5 होती है ना, इसको एक्सेप्टेशन है, इसको हटा के चलेंगे। ट्राई एटॉमिक कितनी हो जाती है 6। असर्शन ट्रू है, यस सर। रीजन क्या बोल रहा है, ट्राई एटॉमिक हैज 3 ट्रांसलेटरी एंड 3 रोटेशनल डिग्री। बिल्कुल सही, बोथ आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया इसका, तो सर इसका ऑप्शन हुआ ए, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे भाई, हमारा लास्ट दी एंड क्वेश्चन है हमारा। क्या बोल रहा है, हीट
सप्लाइड टू सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू इंक्रीज एनर्जी, गलत। क्या फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा है, जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाती है और वर्क डन में भी क्या करती है, मदद करती है। पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल गलत। When a system changes from one thermal equilibrium to another, some heat is absorbed by it, which is also a wrong statement. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बच्चे, both statements are wrong. Both statements are wrong. और you can say false. False कहो या तो क्या कह दो, wrong कह दो। तो ये हुआ हमारा सेक्शन ए का वीडियो। क्या हो गया बच्चे, दी एंड। स्टे ट्यून। और बच्चे रामबाण जरूर लिखना है ना, क्योंकि जो सर राम सर ने कराया बिल्कुल वही पेपर आया, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें सेक्शन बी की डिस्कशन चलेगा। ऑल द बेस्ट।